हेलो गाइस। आज हम मैथमेटिक्स के बुक से फ्रैक्शन, एक चैप्टर है फ्रैक्शन, जिसे भिन्न बोला जाता है। और आज हम भिन्न के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो भिन्न की परिभाषा है, दो पूर्ण संख्याओं के भागफल को भिन्न कहा जाता है। यानी दो होल नंबर, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, उनका जो भाग होता है, यानी उनको जब हम p/q के रूप में लिखते हैं, बटा के रूप में लिखते हैं, तो वही उससे जो नंबर बनता है वो भिन्न कहलाता है। जैसे आपके दर्शनार्थ एक उदाहरण यहाँ दिया गया है, 3/5। इसको हिंदी में पढ़ेंगे 3/5, जिसमें ऊपर वाला जो संख्या है 3, वो न्यूमरेटर कहलाता है, हिंदी में उसे अंश बोलते हैं। और नीचे वाला जो संख्या है 5, वो डिनोमिनेटर कहलाता है, जिसे हिंदी में हर बोला जाता है। तो ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर। ऊपर वाला न्यूमरेटर हो गया, नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो इस पोजीशन में जो संख्या रहता है, यानी बटा के रूप में, उसे हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं या भिन्न बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख रहे हैं 2/7। तो 2/7 में 2 हमारा अंश है, 7 हर है। इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे 2/7, और अंग्रेजी में इसे हम लोग 4 तरह से पढ़ते हैं। एक पढ़ेंगे 2/7, दूसरी तरह से पढ़ेंगे 2/7, तीसरी तरह से पढ़ेंगे 2/7, और चौथी तरह से पढ़ेंगे 2/7। यानी इन 4 तरह से हम इसे अंग्रेजी में पढ़ेंगे, और हिंदी में बटा के रूप में 3/5। तो आइए अब हम इन भिन्नों के प्रकार को देखते हैं, काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हम आपको काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन का 7 प्रकार का जिक्र कर रहे हैं। पहला प्रकार आप देखिए, पहला भिन्न है यूनिट फ्रैक्शन, जिसे इकाई भिन्न कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, 1/3, 1/5, 1/13, 1/15। यानी इस तरह का जो भी फ्रैक्शन होगा जिसका न्यूमरेटर 1 होगा, यानी अंश 1 होगा, वो सारे फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे? यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट का मतलब ही होता है इकाई, यानी उसके न्यूमरेटर में, उसके अंश में 1 देखिएगा तो आप डायरेक्ट कह देना है जो ये कौन सा फ्रैक्शन है, यूनिट फ्रैक्शन है। अब हम देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में उचित भिन्न भी बोला जाता है, या कुछ लोग इसे सम भिन्न भी बोलते हैं। तो इसका पहचान है, ये जो भिन्न होगा उचित भिन्न, इसका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर उससे बड़ा होता है। जैसे यहाँ 2/5 लिखे हैं, तो 2 हमारा न्यूमरेटर है जो छोटा है, और 5 डिनोमिनेटर है जो 2 से बड़ा है। यानी वैसे भिन्न जिनका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो, वो उचित भिन्न कहलाता है।
जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो वो उचित भिन्न कहलाता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। तो इस फ्रैक्शन को भी आप पहचान जाएंगे जब ये ऊपर वाला संख्या छोटा देखेंगे और नीचे वाला बड़ा, यानी अंश छोटा और बड़ा, तो वो उचित भिन्न होगा। सेम इसका ऑपोजिट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। IMPROPER इम्प्रॉपर FRACTION इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी उचित का उल्टा हुआ अनुचित। ये हो गया अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, सम का उल्टा विषम। तो इसका पहचान है हमारा न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, वो हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, अंश बड़ा और छोटा, तो यही इसका पहचान है। जिस भी भिन्न का अंश बड़ा और हर छोटा, वो सारे भिन्न क्या हो जाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएंगे, यानी अनुचित भिन्न होंगे। अब हम देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में संयुक्त भिन्न कहते हैं या मिश्र भिन्न बोलते हैं। अंग्रेजी में वही मिक्स्ड फ्रैक्शन है, MIXD मिक्स्ड FRACTION मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। तो हमारा जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है यानी अनुचित भिन्न होता है, उसमें जब हम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से भाग देते हैं तब ये भिन्न हमें मिलता है। जैसे यहाँ पर 7/3 है, तो 7 में हम 3 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, 3 दूनी 6, 1 शेष बचा। तो 7/3 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदले तो हमारा जो डिनोमिनेटर कोसेंट निकलता है, जो हमारा भागफल निकलता है, वो होल नंबर हो जाता है, और जो मेरा रिमाइंडर है यानी शेष है वह न्यूमरेटर बन जाता है, और जो मेरा डिवाइजर है यानी भाजक है वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है। यानी 7/3 को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदला तो वो हो गया 2 होल 1/3, 2 पूर्णांक 1/3। तो इस ढंग से हम लोग इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में चेंज कर लेते हैं और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा कोई भिन्न है 3 पूर्णांक 2/4, तो इसको अगर हम पूर्णांक तोड़ेंगे तो 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, 12 2 14, यानी 14/4। ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में आप बदल सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, अभी तक हम लोग 4 भिन्न को देख चुके, यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट FRACTION, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब तुल्य भिन्न, यानी जिन 2 भिन्न का या 2 से ज्यादा भिन्न का वैल्यू सेम हो, यानी देखने में वो डिफरेंट लगे लेकिन उसका मान बराबर हो। जैसे अभी आप देखें 3/4 है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम निकालेंगे तो नीचे ऊपर यानी अंश में भी और हर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इसका इक्विवेलेंट हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 3 में हम 3 से ऊपर और 3 से नीचा गुना करते हैं तो ऊपर हो जाएगा 3 तिया 9 और 4 तिया 12, यानी 9/12 जो है
वह 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसका दूसरा इक्विवेलेंट निकालते हैं तो हम 4 से ऊपर गुना करेंगे और 4 से नीचे। तो 4 से ऊपर गुना करेंगे तो 4 तिया 12 और 4 से नीचे भी करेंगे तो 4 चौक 16। यह भी 3/4 का या 9/12 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यानी इसको जब हम फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, छोटा रूप में लाएंगे, तो फिर ये घूम के 3/4 के बराबर नहीं हो जाएगा। जैसे अब देखिए 3 से अगर हम काटते हैं तो 3 तिया 9 और 3 चौका 12, फिर ये 3/4 के रूप में आ गया। इसको भी अगर हम 4 से काटते हैं तो 4 तिया 12 और 4 चौक 16, यह भी 3/4 के रूप में आ गया। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनका रूप डिफरेंट हो लेकिन वैल्यू सेम हो, वैसे फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोग बना लीजिएगा। अगर हमें कहेगा प्रथम 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालें तो पहले 2 से नीचे ऊपर गुना करना है, फिर 3 से नीचे ऊपर करना है, फिर 4 से नीचे ऊपर करना है, फिर 5 से नीचे ऊपर करना है और फिर 6 से नीचे ऊपर करना है। 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल जाएगा। अगर कहेगा 10 तो 10 बार नीचे ऊपर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसका इक्विवेलेंट नंबर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है समान भिन्न। LIKE लाइक, FRACTION लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन जिन दो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एक जैसा हो, जैसे मान लीजिए यहाँ 2/15 है और 7/15 है, तो ये दोनों फ्रैक्शन आपस में, इनको हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि इन दो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है। समझे? लाइक फ्रैक्शन का यही पहचान है, उनका डिनोमिनेटर सेम होता है, एक जैसा होता है, तो वो लाइक फ्रैक्शन। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, 7/11 और 8/11। इसमें भी हम देख रहे हैं जो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी डिनोमिनेटर 11, इसका भी डिनोमिनेटर, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया। तो लाइक फ्रैक्शन भी अब आप समझ गए होंगे। वैसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे 2/5 और 4/5, तो ये दोनों आपस में क्या हुए, लाइक फ्रैक्शन हुए। अब कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, यानी असमान भिन्न। तो असमान भिन्न में उनका डिनोमिनेटर अलग होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिखें 3/4 और 5/8। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक का डिनोमिनेटर हमारा है 4 और दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 8। तो ये हो गए आपस में अनलाइक फ्रैक्शन, UNLIKE अनलाइक, FRACTION फ्रैक्शन, यानी असमान भिन्न। अनलाइक फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इन दोनों का हम LCM ले लेंगे, तो 4 और 8 का LCM 8 होगा, तो ये तो 5/8 ही रहेगा, और इसको 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुना करेंगे, ये 6/8 हो जाएगा। यानी अनलाइक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो सकता है। अब हम देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, यानी दशमलव भिन्न। कोई भी भिन्न जैसे हम लें, यहाँ जैसे 2/3 लेते हैं, तो 2/3 को हम डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे? 2 में हम 3 से भाग देंगे, भाग नहीं लगेगा तो हम भागफल में पॉइंट देंगे, यानी दशमलव देंगे, तो यहाँ पर 1 0 उतरेगा।
3 छक्का 18, 6 बार में ये लग गया। फिर उतरेगा 2, तो यहाँ दशमलव पड़ा हुआ है, इसीलिए एक 0 ऑलरेडी अपने आप फिर आ जाएगा। फिर 6 बार में लगेगा, 4 त्रिक 18 यानी 2, फिर एक 0 उतरेगा, फिर 6 बार में लगेगा 18 यानी ये सिलसिला 6 का आता रहेगा। यानी 2/3 का डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा 0.666 ... यानी ये बार बार आता रहेगा, यानी वो दोहराता रहेगा। तो ये हो गए हमारे डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन से हम लोग फ्रैक्शनल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर से डेसिमल नंबर हम बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो हमें आप कमेंट कीजिएगा, हम फिर से इस विषय पर दूसरा वीडियो बना देंगे। वैसे तो अपने बार हमने पूरा प्रयास किया है, जो आप इसे बढ़िया से समझ गए होंगे। तो वॉच करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।